यूनिक बच्चों का और यूनिक टीचर का क्या रिलेशन होना चाहिए सर? टीचर्स की भूमिका कृष्ण के समान और बच्चे की भूमिका अर्जुन के समान। टीचर्स के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जहां यूनिक टीचर भी बने। स्कूल टाइम पर टीचर होता है और स्कूल टाइम के बाद हमारा टीचर भी एक स्टूडेंट बन जाता है। बिल्कुल। सफलता 0 किलोमीटर सही चुना क्या है सर? ये चीजें क्या है सर? इसके लिए हम बच्चों को जब मानसिक रूप से तैयार कर देते हैं तब उसे लगता है कि वह जो भी कार्य करेगा उस कार्य को सफलता में कन्वर्ट कर देगा। अब वह सफलता ढूंढता नहीं है, अपने कार्य को सफल बना देता है। इसलिए कहते हैं सफलता 0 किलोमीटर। शिक्षक, शिक्षा और बच्चा, इन तीनों के बीच में संबंध किस तरीके से होना चाहिए? क्या आइडियल स्टेज होती है बच्चे और टीचर के बीच के रिलेशन के? तो सर मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ, जैसे आपने कुछ समय पहले कहा कि हमारे यहाँ के बच्चे यूनिक फील करते हैं, ये वहीं से क्वेश्चन आ रहा है कि यूनिक फील कर रहे हैं, बच्चे यूनिक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर, फैकल्टी, स्टाफ भी तो यूनिक होगा। तो उनका, यूनिक बच्चों का और यूनिक टीचर का क्या रिलेशन होना चाहिए सर? सर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है जी। भारत में तो गुरु शिष्य की परंपरा रही है और रोबोटिक और टेक्नोलॉजी और एआई के युग में आज भी यह बात चरितार्थ है कि विद्यार्थी की सफलता में 2 महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। पहला, टीचर और बच्चे, विद्यार्थी के बीच में संबंध कैसे हैं, और दूसरा कि बच्चे के घर पर और पेरेंट्स की नज़र में टीचर का कितना सम्मान है। जी। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो हमारे टीचर्स को चाहिए कि उनके साथ मदरली ट्रीटमेंट रखें, जिससे बच्चा परिवार के बाद, माता पिता के बाद अपने टीचर्स को अपने माता पिता के रूप में एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके पश्चात हमारे टीचर्स की भूमिका कृष्ण के समान और बच्चे की भूमिका अर्जुन के समान, अर्थात पूरी तरह से समर्पित भाव से उसे सीखना चाहिए। टीचर को चाहिए कि बच्चे के साथ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट करते हुए उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करे। मोटार स्किल डेवलप करे, फाइन मोटार स्किल डेवलप करे, अटेंशन स्किल डेवलप करे, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करे, ब्रेन बूस्टिंग के लिए कार्य करे, बच्चे के इमोशनल सोशल बॉन्डिंग के लिए काम करे। जैसे ही स्किल डेवलप हो जाती है बच्चा आत्मविश्वास से भर जाता है और बड़े बड़े कार्य उसे छोटे नजर आने लगते हैं। इसके बाद टीचर्स का काम यहाँ समाप्त नहीं होता है। जब तक बच्चा सफलता के लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाता, टीचर का कार्य अनवरत चलता रहता है। तो टीचिंग की जो प्रक्रिया है वो गर्भ से प्रारंभ होती है, कब्र तक चलती है। उस प्रक्रिया में टीचर का रोल महत्वपूर्ण होता है कि अपने बच्चे के विजन को और विस्तृत करता चला जाए, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता चले जाए, स्किल डेवलप करता जाए, उसके मार्ग के अवरोधों से विद्यार्थी को परिचय कराया जाए। अब तो उसका आत्मविश्लेषण करें, उसकी वीकनेस को उसकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते जाए। एक दिन बच्चा अपने आप को सफलता के डी पर पाता है और सफलता को प्राप्त कर लेता है। ये रिलेशन आपने काफ़ी महत्वपूर्ण कहा है। सागर को गागर में भर दिया। कृष्ण और अर्जुन का रिलेशन जिस तरीके से होता है उस तरीके से ही टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन होना चाहिए। तो सर यहाँ पर टीचर्स के लिए भी, जैसे हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, टीचर्स के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जहाँ यूनिक टीचर भी बने। देखिए, स्कूल टाइम पर टीचर होता है और स्कूल टाइम के बाद हमारा टीचर भी एक स्टूडेंट बन जाता है। बिल्कुल। हम लोग वर्ष भर उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं, सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग होती है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, यहाँ तक कि मैंने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी दिलाकर उन्हें यह एहसास कराते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, जीवन रूपी आपका बड़ा उद्देश्य क्या है। जितना टीचर अपने आप को अपडेट करता है, जब ज्ञान उससे छलकने लगता है तो वो बच्चों को परिवर्तित नहीं करता, रूपांतरित कर देता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैंने आपको पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही कहा था कि शिक्षा जगत के कुछ ऐसे विषय जिनके आज प्रश्न खुलेंगे, और निश्चित ही बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी और मुझे नहीं पता होने के साथ साथ पेरेंट्स को नहीं पता थी, वो चीज़ें आज बहुत सारी यहाँ पर खुली है, परत दर परत खुली है। शिक्षा केवल ग्रहण करने तक ही सीमित नहीं है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, प्रोसेस है ये, और इसको किस तरीके से फॉलो करते हुए आदित्य इंटरनेशनल स्कूल और मिस्टर अशोक दीक्षित सर जो कर रहे हैं तो निश्चित ही काबिल तारीफ़ है। बात ये होती है कि अच्छा स्कूल कैसे चुने, कहाँ से चुने, कि कहाँ सफलता मिलेगी। तो सर इस विषय पे मैंने कैंपेन देखा था कि सफलता 0 किलोमीटर जी, और सर सफलता 0 किलोमीटर के बाद में सर अभी सही चुना क्या, ये सफलता 0 किलोमीटर और
सही चुना क्या क्या है सर, ये चीजें क्या है सर? हमने यह देखा है, सुना है कि एक व्यक्ति जन्म से लेके जीवन भर मृत्यु तक वो सफलता ढूंढता रहता है और अंत में हताश और निराश हो जाता है कि उसे उसकी कल्पनाओं के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाई। वास्तव में सफलता एक मूल्यवान लक्ष्य की प्राप्ति है और इस मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तर्कपूर्ण दृष्टि से और टेक्नोलॉजी के दृष्टि से सक्षम होना, समक्ष बिल्कुल होना चाहिए। निश्चित है। इसके लिए हम बच्चों को जब मानसिक रूप से तैयार कर देते हैं तब उसे लगता है कि वह जो भी कार्य करेगा उस कार्य को सफलता में कन्वर्ट कर देगा। अब वह सफलता ढूंढता नहीं है, अपने कार्य को सफल बना देता है। इसलिए कहते हैं सफलता 0 किलोमीटर। आदित्य इंटरनेशनल मतलब सफलता 0 किलोमीटर। ये बहुत चल रहा है मार्केट में, काफी सुन रहा हूँ मैं। आदित्य इंटरनेशनल मतलब सफलता 0 किलोमीटर। और वो चरितार्थ भी हो रहा है, चाहे गेम्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे म्यूजिक हो या सब्जेक्ट का नॉलेज। हमारे स्टूडेंट जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें चैंपियनशिप जीत के ला रहे हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं। परिणाम बोल रहे हैं। परिणाम सफलता 0 किलोमीटर। सफलता 0 सर, ये मेरे भी इसमें जहन में आएगा, जब भी मैं कोई काम करूंगा तो पहले सफलता 0 किलोमीटर लाऊंगा। और सर, ये सही चुना वाला विषय क्या है? सफलता 0 किलोमीटर तो समझ में आता है कि सारी चीजें हम देख रहे हैं। सही चुना में कैसे हम पेरेंट्स या मैं या कैसे जस्टिफाई करें कि सही चुना क्या? हम बीच बीच में अधिकांश पेरेंट्स से बात करते रहते हैं कि आपने स्कूल का चुनाव किया है, आपके बच्चे को लेकर, उसके भविष्य को लेकर एक कल्पना थी, एक अपेक्षा थी, तो आप वहाँ पर कहाँ खरे उतरे? क्या आपने स्कूल का चुनाव सही किया? हमें खुशी है कि लगभग सभी पेरेंट्स एक ही स्वर में कहते हैं हाँ, उन्होंने सही चुना है। सर, मैं भी इस बात पे तो पूछना चाहूँगा सर कि सही चुना क्या? जी हाँ, सही चुना। आदित्य इंटरनेशनल मतलब सफलता 0 किलोमीटर।